जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जिनका नाम नवीन कौर आंटी है। और ये ओल्ड संगत आंटी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि संगत जी सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है। तो संगत जी, आज के सत्संग में मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि आपके सवालों के जवाब मिले और आपका मार्गदर्शन हो, और आपके जितने भी कष्ट हैं वो सत्संग सुनने मात्र से ही खत्म हो। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और इस पावन समय में गुरु जी मौका दे रहे हैं सत्संग सुनाने का, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की महिमा, गुरुजी की मर्जी के बिना करना बड़ा मुश्किल है। और गुरुजी की जब मर्जी होती है तो ये समझिए संगत जी कि हमारे बहुत सारे कष्ट सत्संग सुनने मात्र से या उसको सुनाने मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। संगत जी, मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जब भी गुरुजी हमसे सत्संग की सेवा लेते हैं तो उस समय हमारी कोई ना कोई कष्ट को काट रहे होते हैं, या फिर ये कहिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स वो हमें दे रहे होते हैं। और मैंने इस बार बहुत बार महसूस किया है, जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो उस टाइम गुरुजी किसी भी संगत को खड़ा कर देते थे और कहते थे चल अपना सत्संग शेयर कर। तो एक संगत आंटी आते थे और उन्होंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप सत्संग क्यों शेयर कराते हो। तो संगत जी, गुरुजी ने उस टाइम जवाब दिया कि सत्संग विच गुरु की महिमा होती है, गुरु का कल्याण बताया जाता है, गुरुजी ने क्या कल्याण किया उसके बारे में बताया जाता है। इससे आपके कष्ट कटते हैं, और वो कष्ट मैं सत्संग सुनने मात्र से ही काट देता हूँ। तब संगत जी, हमें ये चीज़ समझ आई कि हमारे बहुत सारे कष्ट तो ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि गुरुजी कैसे काटते जा रहे हैं। कुछ परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं और कुछ परेशानियां हमारे सामने नहीं आती, जिन्हें गुरुजी आने ही नहीं देते। नहीं तो संगत जी, अगर हमारे सामने एक शीशा रख दिया जाए और हमारे बुरे कर्मों की परछाई उसमें आ जाए तो हम अपने बुरे कर्मों को देख के डर जाएंगे, क्योंकि संगत जी इतने माड़े कर्मों से हम घिरे हुए होते हैं। और ये बात गुरुजी सभी संगत को बताया करते थे। संगत जी, मेरी भी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही शुरू हुई। हम आर्य समाजी हैं और हम बहुत रेयरली मंदिर जाया करते थे। पूजा पाठ बहुत रेयरली किया करते थे। बाकी हम लोग जो थे गायत्री मंत्र ये सब चीज़ें हम ज़्यादा किया करते थे। बट किसी गुरु को, बाबा को मानना बिल्कुल भी नहीं। बाकी हाँ, रिस्पेक्ट हम सबकी किया करते थे। तो उस टाइम संगत जी मैं बेंगलोर में थी
और उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरी मम्मा पहली बार गुरुजी के पास गए थे, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि आज मैं ना गुरुजी से मिलकर आई हूँ। तो मैंने मम्मा को पूछा कि कौन गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि मुझे गुरुजी के पास जाके बहुत शांति मिली और यहाँ एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं और वहाँ जो है बहुत सुकून मिलता है, शबद बानी चलते हैं और बड़ी शांति सी मिलती है। इस तरीके से संगत जी मतलब मेरी मम्मा जो है मुझे बताते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अ, जब तू तू दिल्ली आएगी तो तू भी गुरुजी के पास चलियो दर्शन के लिए। तो मैं कह देती हूँ ठीक है मम्मा। तो उसके बाद संगत जी कुछ समय बीत जाता है, तो फिर मम्मा का फ़ोन आता है, फिर वो गुरुजी के बारे में अक्सर डिस्कस किया करते थे। जब भी उनका फ़ोन आता था, वो गुरुजी के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो संगत जी उन दिनों मैं अपने एग्ज़ाम को लेके ना थोड़ी-सी परेशान थी और मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि एग्ज़ाम इस बार बहुत हार्ड सा आया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो ये बात सिर्फ़ संगत जी मैंने और मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, उन्होंने आपस में डिस्कस की थी क्योंकि उस समय एग्ज़ाम थोड़ा-सा हार्ड था और हमें लग रहा था कि हम इसे क्लियर कर भी पाएँगे कि नहीं, तो उस समय हम थोड़े-से परेशान थे। तो अभी जस्ट मैं अपने फ्रेंड से बात कर ही रही थी, तो इस बार संगत जी मम्मी ने कुछ ऐसी बात मुझे बताई कि मैं चौंक सी गई एकदम। उनका फ़ोन मेरे पास आता है और वो एकदम से मुझे बोलते हैं कि इस बार जो है ना एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, तैयारी बहुत अच्छे से करना, गुरुजी ने बोला है। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है? तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने मम्मा को पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी ने बताया कि कुड़ी नूं कही कि एग्ज़ाम बहुत सँभल के करे और एग्ज़ाम बड़ा हार्ड आने वाला है। तो संगत जी जब मम्मा ने मुझे ये बात बताई तो मैं एकदम शॉक हो गई कि भई मम्मा गुरुजी को कैसे पता चली? तो उस टाइम एक जिज्ञासा सी जाग गई मेरे अंदर कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँगी। और उन्हीं टाइम संगत जी एग्ज़ाम होने के बाद मेरा दिल्ली जाना हुआ। एग्ज़ाम के बाद संगत जी हमें 15 डेज़ की छुट्टियाँ मतलब मिलती हैं, तो 15 डेज़ के लिए मैं जो है अ, घर अपने दिल्ली गई। तो वहाँ पे मम्मा ने मुझे बोला कि आज हम ना गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे। तो मेरे अंदर तो संगत जी पहले से एक जिज्ञासा थी कि मतलब हम गुरुजी के पास जाएँगे और मैं देखूँ तो सही भई जो गुरुजी को पता कैसे चला मतलब एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मम्मा हमारे समाजी हैं, मम्मा जाती नहीं हैं। आज तक मैंने अपने छोटे से और इतनी बड़ी हो गई मैंने कभी मम्मा को किसी बाबा या गुरुद्वारे या कहीं जाते हुए नहीं देखा। वो घर में ही अपना गायत्री मंत्र और ये पूजा पाठ करती थी, कहीं नहीं जाती थी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी गुरुजी के पास जाऊँ। तो शाम के समय संगत जी, मैं, मम्मा गुरुजी के दरबार गए एम्पायर स्टेट। तो लाइन लगी हुई थी, इतनी संगत नहीं थी उस टाइम पर लाइन लगती थी गुरुजी के दरबार में। अब संगत जी गुरुजी को देखा तो गुरुजी तो बहुत ही मतलब हैंडसम, सुंदर जिसे हम सभी जानते हैं। अब क्या हुआ संगत जी लाइन में लगी थी मेरे आगे मेरी मम्मा और मम्मा के पीछे मैं और मेरे पीछे और संगत, तो मम्मा से आगे भी कोई और संगत थी। तो मम्मा सबको जानते थे, मैं नहीं जानती थी किसी को। तो गुरुजी ने अपनी गद्दी पे बैठे हुए थोड़ा-सा साइड मुड़ के मुझे देखा और मुझे देख के हल्का-सा स्माइल किया और फिर सीधे हो गए। सबने माथा टेका और बैठ गए। उसके बाद जब मेरा नंबर आया, मैं माथा टेकने लगी तो मम्मा बताते हैं कि ये गुरुजी बैंगलोर से आई है, मेरी बेटी है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो गुरुजी कहते हैं कितने दिन के लिए आई है? तो मैंने कहा गुरुजी अभी मैं 15 दिन के लिए आई हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं? तो मैं फिर थोड़ा-सा तेज़ बोलती हूँ कि गुरुजी 15 दिन के लिए आई हूँ। कह रहे अच्छा, अच्छा, अपने हस्बैंड नूं लाई है? मैं एकदम से संगत जी थोड़ा-सा मतलब वो हो गई। मैंने कहा गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ, कॉलेज पढ़ रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा, अच्छा, जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो उसके बाद संगत जी मतलब मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि मतलब
थोड़ी-सी शर्म सी आई और मम्मा बोली कि गुरुजी अभी तो इसकी पढ़ाई ही हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, होंदे होंदे। बस गुरुजी इतना ही बोलते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, ज़्यादा नहीं बोलते थे। उसके बाद गुरुजी का प्रेम बहुत ही ज़्यादा निर्मल संगत जी। अब संगत जी मेरे को तो वहाँ जाने की एकदम चाह सी हो गई और मैंने कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मुझे बड़ा अच्छा गुरुजी के दरबार में लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था और मैंने कंटिन्यू गुरुजी के दरबार में जाना शुरू किया। तो उसके बाद संगत जी छुट्टियाँ ख़त्म होने का टाइम आ गया था और गुरुजी से आज्ञा लेके मुझे वापस से बैंगलोर जाना पड़ा। जब मैं बैंगलोर चली गई संगत जी तो बड़ी मतलब इच्छा होती थी गुरुजी से मिलने की, पर कॉलेज था उस समय तो नहीं मिल पाती थी। तो मम्मा का फ़ोन आता था तो मैं भी गुरुजी के बारे में डिस्कस करती थी, वो भी गुरुजी के बारे में डिस्कस करते थे। तो एक दिन मम्मा का कॉल आया और मम्मा ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ना मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया है तेरे लिए और यहाँ पे ना एक कर्नल अंकल है जिनकी बेटी जो है ना बैंगलोर में ही है और मैं ना उन अंकल के हाथ भिजवा रही हूँ और तुम उनकी फैमिली से कलेक्ट कर लेना क्योंकि वो अंकल बैंगलोर से ही आते थे गुरुजी से मिलने। तो मम्मा ने उन अंकल के हाथों वो लोटा ब्लेस किया, वो भिजवाया और मम्मा ने एड्रेस वगैरह दिया और संगत जी उसके कुछ समय बाद मैं उनकी फैमिली से मिली। तो संगत जी गुरु फैमिली से मिलना अपनी आप में बड़ी ब्लेसिंग्स होती थी। पहली बात तो देखिए जब हम किसी अनजान के घर जाते हैं तो अपने आप में बड़ा वो लगता है कि क्या बात करेंगे, कैसे होगा, क्या मतलब बड़ी हिचकिचाहट सी होती है। लेकिन संगत जी वहाँ ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने समय से मैं उन लोगों को जानती हूँ और वो मुझे जानते हैं। तो गुरुजी के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ और उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हमें क्योंकि वो हम लोगों से पहले से जा रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी का लोटा दिया और उन्होंने वैसे तो मम्मा ने बता दिया था लेकिन उन्होंने भी बताया कि इसको पीना है और आधे से स्नान करना है। तो ये गुरुजी ने मुझे 40 डेज़ करने के लिए कहा था। बट देखिए संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि जिन फैमिली से मैं लोटा लेने जा रही हूँ, उनसे गुरुजी कनेक्ट कर रहे हैं। और उनसे कनेक्ट करना भी एक बड़ा रीज़न था। कहते हैं ना गुरुजी जब किसी से कनेक्ट करते हैं, जब गुरुजी किसी से जोड़ते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जान पाते। हमें नहीं पता होता कि क्यों गुरुजी हमें किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से गुरुजी बुला रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। इन सभी का रीज़न जो होता है ना गुरुजी को पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता संगत जी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो लोटे का यूज़ करना 40 डेज़ तक स्टार्ट किया और फिर संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा और जिन फैमिली से मैं लोटा लेके आई थी, उनसे मतलब मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी मिल गई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी क्योंकि गुरु परिवार की संगत और वो अब इस समय मैं बैंगलोर में उनकी फैमिली के अलावा सिर्फ़ अपने फ्रेंड्स को जानती थी, तो मुझे फैमिली जैसा ट्रीट वो लोग करने लगे। तो संगत जी एक दिन उन अंकल का कॉल जो है मेरी मम्मा के पास जाता है और ये बात संगत जी मेरे कॉलेज ख़त्म होने की बाद की बात है और जब उन अंकल का कॉल मेरी मम्मा के पास जाता है तो वो एकदम से प्रस्ताव रख देते हैं शादी का और संगत जी उनका जो बेटा था यानी कि अब जो मेरे हस्बैंड हैं वो आर्मी में ही हैं वो भी और उस टाइम जब वो प्रस्ताव रखते हैं तो एकदम से मेरी मम्मा मतलब हाँ भर देते हैं क्योंकि संगत जी फादर तो मेरे थे ही नहीं तो शुरू से मम्मा ने ही हमें पाला पोसा है। तो एकदम से जब मम्मा हाँ भर देते हैं तो संगत जी बस फिर तो ये था कि गुरुजी की कृपा से मतलब मेरी कॉलेज के बाद जो है मतलब शादी उन्हीं के घर में होती है। तो कहाँ से क्या गुरुजी कनेक्टिविटी बैठाते हैं, कहाँ गुरुजी क्या कनेक्ट करते हैं वो तो गुरुजी जाने। और संगत जी मैं अब बैंगलोर में ही सेटल हूँ और बैंगलोर में ही मैं रहती हूँ, मेरे इन-लॉज़ बैंगलोर में ही हैं। तो संगत जी मतलब गुरुजी का पॉइंट आउट यही था कि मतलब मुझे यहाँ से जो लोटा गुरुजी ने ब्लेस किया था और जो कनेक्ट
गुरुजी ने मुझे उनके माध्यम से करवाया था बेंगलोर में जो फैमिली थी। तो इसका मतलब ये था कि उनसे मेरा रिलेशंस बनवाने थे गुरुजी ने। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी कोई ना कोई माध्यम कह लीजिए या कोई ना कोई ज़रिया कह लीजिए जिससे हम गुरुजी से मतलब गुरुजी की लीलाओं को हम नहीं समझ पाएँगे, ना ही उनकी महिमाओं को समझ पाएँगे। इस तरीके से मतलब मैं बैंगलोर में शिफ्ट हूँ, वहाँ मेरी मैरिड हुई और उन फैमिली से मेरी इतनी बॉन्डिंग अच्छी बनी और रियलिटी में बहुत अच्छी फैमिली गुरुजी ने दिलवाई। तो जब मैं गुरुजी के पास दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने मतलब यही कहा कि ले हो गया ब्याह और ले आई अपने हस्बैंड नू। तो मैंने उस टाइम हँस के कहा कि हाँ जी गुरुजी। तो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, उसे समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और गुरुजी जो करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से करते हैं। उसके बाद गुरुजी के साथ जर्नी हमारी चलती रही, बैंगलोर से आना गुरुजी के दरबार में लगा रहा मेरा। बाकी लाइफ में थोड़े से उतार-चढ़ाव आते रहे जो गुरुजी कष्ट हमारे काटते रहे। भले ही हम बैंगलोर में थे लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे पास तक थी। गुरुजी से आप टेलीपैथी के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते थे संगत जी और वाक़ई में हम टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से कनेक्टेड हुए। संगत जी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस भी हुई और गुरुजी ने उन्हें सँभाला भी। शादी के 1.5 साल बाद संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लीमेंट थे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट थे और गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि गुरुजी ने उस कॉम्प्लीमेंट को भी दूर किया। संगत जी मुझे ट्विन्स बेबी थे और मतलब मम्मा जब गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी कुड़ी नूं ब्लेस करो। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैंने उसे ब्लेस कर रखा है। बट जब संगत जी मेरी प्रेगनेंसी के 3 मंथ कंप्लीट हुए और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें पता चला कि मेरी जो नाड़ी है वो दोनों बच्चों की गले में जो है ना फँसी हुई है और दोनों जो बच्चे हैं वो एकदम जॉइंट हैं। तो डॉक्टर्स ने यही कहा था कि मतलब आप देख लो आपको ये बेबी अगर चाहिए तो क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जॉइंट हैं और दोनों के बच्चों के गले में नाड़ी है। और बड़ी कॉम्प्लीमेंट मतलब डिलीवरी हो आपकी हो सकती है। तो उस समय मैं बहुत परेशान और संगत जी मैं मतलब मैं नहीं मेरी हस्बैंड भी और मेरी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थे। बट गुरुजी पे विश्वास था तो मेरी मदर ने मुझे दिल्ली बैंगलोर से बुला लिया था। तो देखिए उस टाइम हमने किसी से कुछ नहीं कहा था, किसी से भी नहीं। इवन मेरी मदर को और मेरी इन-लॉज़ मेरे हस्बैंड इनको ही पता था मतलब मेरी फैमिली को ही पूरी को पता था बाकी इसके अलावा किसी को हमने कुछ शेयर नहीं किया था। बट गुरुजी जो जानी-जहान हैं जिनको सब कुछ पता है, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा। तो जब गुरुजी महाराज के दरबार में दर्शन करने गई तो उस टाइम संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे जैसे ही मैं गुरुजी के माथा टेकने लगे तो एकदम मेरे आँखों से आँसू निकलना शुरू हो गए। तो गुरुजी ने बस एक नज़र मुझ पे डाली और आँखें इधर-उधर फेर ली। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी थोड़ा-सा गुस्से में है क्योंकि हमें लगता है संगत जी हम चीज़ों को नहीं हम जज करते हैं ना वैसा ही जज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है और गुरुजी कभी किसी से गुस्सा नहीं होते हैं तो उनका स्ट्रिक्ट आदेश भी ये समझ लीजिए हमारी ब्लेसिंग्स ही होता है। तो मुझे यही लगा कि शायद मैं काफ़ी टाइम बाद गुरुजी के दर्शन के लिए आई हूँ तो गुरुजी इस वजह से जो है मतलब नाराज़ हैं। ये मुझे मेरी थिंकिंग के हिसाब से लगा। बट ऐसा नहीं था संगत जी। तो मेरे को यही फ़ील हो रहा था और उसके बाद गुरुजी को माथा टेका, लंगर किया और जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरी मदर पूरी कोशिश कर रही थी कि वो गुरुजी को बताए ये सब चीज़ें। बट गुरुजी को बताने से पहले ही जो है ना जब माथा टेक के हम जाने लगे तो गुरुजी से उस दिन बात करने का हमें मौका नहीं मिला। तो जैसे ही हम जाने लगे तो संगत जी मेरे को ना एकदम से ठोकर लगी और ठोकर लग के मैं एकदम से ज़मीन पे गिर गई, एकदम से ज़मीन पे गिर गई।
और वहाँ पे कुछ संगत थे और उन्होंने मुझे उठाया और एकदम से बोला कि आंटी आप ठीक हो ना? तो मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरे को हॉस्पिटल, मतलब जो है रात को जब मैं घर गई तो मुझे पेन हुआ तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मम्मा मेरी हॉस्पिटल लेके गई, सर गंगा राम हॉस्पिटल हम लोग गए थे उस रात को। तो इमरजेंसी में मेरे हस्बैंड भी मतलब बैंगलोर से आ गए थे जब उनको पता चला कि मैं गिर गई हूँ। तो संगत जी वहाँ पे बस मैं यही कह रही थी कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, और मैं यही कह रही थी ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, बस सब ठीक हो, कुछ गलत ना हो गुरुजी, बस हाथ जोड़ के मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी, मेरी मदर भी। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें बोला कि अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा कि बेबी ठीक है कि नहीं, और संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स एकदम से कहते नॉर्मल है बेबी, और मुबारक हो, ट्विंस बेबी है, और बहुत अच्छी डिलीवरी आपकी होगी, और बहुत अच्छा प्रेगनेंसी टाइम आपका चल रहा है। संगत जी जब डॉक्टर्स ने ये सब कहा तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा डॉक्टर्स बच्चों के गले में, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो ठोकर लगी थी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, और वो गुरुजी को पता था कि इस ठोकर के माध्यम से ही मेरे दोनों बच्चे ठीक होने हैं। और मुझे संगत जी ट्विंस 2 बेबी बॉय हुए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ईज़िली मेरी डिलीवरी हुई, सिज़ेरियन हुआ, लेकिन डिलीवरी मेरी संगत जी बहुत ईज़िली हुई। और गुरुजी महाराज की कृपा से वो दोनों बच्चे, गुरुजी की इतनी बड़ी संगत है कि बिना गुरुजी की इच्छा के, बिना गुरुजी की मर्ज़ी के वो कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। तो गुरुजी ने पहले से ही बच्चों को ब्लेस किया। मेरी लाइफ में कष्ट आए, लेकिन कष्टों को गुरुजी ने कहाँ ख़त्म किया पता नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि हम अगर परेशान हैं, तो हमें इधर-उधर ना भटकने की जगह गुरुजी की शरण में जाना चाहिए। बहुत सीधा सरल एक तरीका है गुरुजी की शरण में जाना, और अपने सारे कष्ट को गुरुजी के चरणों में रख देना। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन-कौन से कष्ट गुरुजी महाराज आपके काटते जा रहे हैं, कौन-कौन सी परेशानियों से आपको बाहर निकालते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और आपको बस यही लगेगा कि शायद हमारे जीवन में कभी परेशानी थी ही नहीं।